गवर्नर साहब, अब लोग तो सर आप लोगों के दरमियान भी होते हैं, लोगों की रसाई भी है अब गवर्नर हाउस तक। आवाम बड़े परेशान हैं, एक तो शदीद गर्मी, फिर लोड शेडिंग, फिर गैस भी नहीं होती एट टाइम्स। अभी भी इतनी पीक गर्मी में भी चूल्हों में रोटी पकाने के लिए गैस नहीं होती। इससे क्या होता है, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। जब आप इन लोगों से बात करते हैं या इन इदारों से पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, तो ये आपको क्या बताते हैं? हमें तो जो बताते हैं हमने सुना दिया अभी आपको। देखें, जो बात अभी इमरान साहब कर रहे थे, मोरलेस यही बातें होती हैं जो कि रटी रटाई, जिससे आप सुनकर शायद अपना मौक़िफ़ चेंज कर लेते हैं। क्योंकि जब ये बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है। जब इनके मोनिस अलवी साहब से मैंने बात की थी तो उन्होंने अपने बहुत सारे मसाइल बताए थे। तो मैंने उसका हल इनसे ये कहा था कि जब इतनी परेशानी है, आपको इतनी मुश्किल है, तो आप इसको छोड़ दें। फिर जब कोई भी इदारा, जैसे उन्होंने कहा कि जितने में बिजली पड़ रही है उतने में ही ये सेल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई भी शख्स लॉस में तो अपना कारोबार नहीं करेगा। और अगर आप उस चीज़ को आवाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि अगर आप चोरी को नहीं रोक पा रहे हैं, आप बिजली को सस्ता नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं आपके अपने इदारे में फ़ॉल्ट है। अच्छा, अब इन सारी बातों में अगर जो चीज़ निकल कर आती है वो ये है कि एंड यूज़र जो आवाम है वो तो परेशानी का शिकार है ही, और मज़ीद परेशानी का है। आपने कहा गैस नहीं मिल रही, मैं तो यहाँ और आगे कहूँगा कि पानी भी नहीं है। तो पानी तो है ही नहीं ना, वो तो हमारे लिए बताएं कि जिस शहर को हम पूरे पाकिस्तान की मईशत का हब कहते हैं और हम कहते हैं पाकिस्तान का दिल है, और जो पूरे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, जो पाकिस्तान का रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का जनरेट होता है, वो इस कराची शहर से होता है। और ये तो बड़ा एक सिंपल सा रूल है कि जिस शहर से इस तरह की चीज़ें जनरेट हो रही हों, जिसे माशी तौर पे मुस्तहकम हो रहा है पाकिस्तान, तो उसके गिरदो नवा में रहने वाले लोग, जो कराची के लोग हैं रहने वाले, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। अगर कहीं से गैस निकल रही है, कहीं से ऑयल निकलता है, तो आप ये देखें पाकिस्तान में भी उस एरिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें फ्री होती हैं। अब जो मईशत का शहर है, उस शहर के अंदर बिजली महंगी है, पानी है नहीं, गैस मिल नहीं रही है। तो ये निज़ाम बड़ा अजीब सा और जुल्म का निज़ाम है। मैंने इस पर कई बार बात की है, कल भी मैंने ये बात की जो आपने अभी दिखाया भी। या तो 5 लाइसेंसेस होने चाहिए, और या फिर कम से कम जो कई वाले हैं इनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होना चाहिए जब तक कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ना दें, अंडरटेकिंग ना दें। बाकी सब बातें हैं, इनसे अच्छी खूबसूरत बातें, और आगे जब आप बात करेंगे तो वहाँ से जवाब आएगा। लेकिन जो इस शहर में मेरा रहने वाला है, जिसका एक कमरा है, उसमें बिजली नहीं आती। जो सोलर सिस्टम लगा के बैठे हैं, जो जनरेटर लगा लेते हैं, जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं, वो तो अपना गुजारा किसी भी सूरत में कर रहे हैं। लेकिन उससे पूछें जो 25,000 रुपये महीना कमाता है, अगर उसके घर में ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? नामुमकिन है। और उसके लिए हमने बहुत अरसा गुज़र गया यही बातें सुनते हुए। आज कई वालों को भी कोई 30 साल 20 साल तो हो गए इस शहर में। हर साल लोड शेडिंग बहुत इंतहा पर पहुंचती है, और ये अपना मौक़िफ़ देते हैं, आवाम अपना मौक़िफ़ देते हैं, लेकिन होता वही है जो ये चाहते हैं। आवाम की तो कभी नहीं सुनी गई। पूरी गर्मी का सीज़न वो लोग रोडों पे एहतजाज करके गुजारते हैं। पूरे गर्मी के सीज़न में वो लोग सुबह अपना टेलीफोन चार्ज नहीं कर पाते, जॉब से फारिग कर दिए जाते हैं। और बाज़ इलाके ऐसे जहाँ पे आज भी बाल्टियाँ लेके लाइन में लगना पड़ता है पानी लेने के लिए। इमरान साहब, पानी का मसला हम लिटरली यहाँ डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन हमने इतना कर लिया और हम इतने, मुझे लगता है आदी हो गए हैं पानी ना मिलने के कि अब शायद मसला भी हमें याद नहीं आता। अच्छा, एक और मसला भी है, लोग बड़ा सरसरी से कह देते हैं भाई ये टैंकर का निज़ाम बंद कर दें तो ये पानी का मसला हल हो जाएगा। लेकिन टैंकर का निज़ाम बीच में चंद दिन के लिए जब बंद हुआ था तो शहर के आधे हिस्से को, जो इस तरफ है समंदर के करीब है, पानी मिलना बंद हो गया था। सो इट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि हमारी लाइनों में तो पानी आता ही नहीं है, टैंकर भी नहीं आ रहे, तो अब हम बैठे हैं पानी के बगैर। सो इसका क्या लॉन्ग टर्म हल है, या इसका एक्चुअली हल क्या है? डीसैलिनेशन, जिसकी बहुत बात होती आई है पता नहीं कब से, उस पर आपने कभी फॉलो अप लिया कि भाई क्या कराची में पानी उतना तो नहीं है मौजूद जितना होना चाहिए? ज़ाहिर है ज़रूरत ज़्यादा है, पानी कम है। देखें, 2 बातें मैं आज आपके चैनल की तवज्जो से भी करना चाहूँगा। जब से इस मनसब पर मैं आया हूँ, 2 ऑफ़र्स मैंने मीडिया के सामने की हैं, आज फिर कर रहा हूँ। इस शहर में स्ट्रीट क्राइम इंतहा पर है।
NAD का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो या एक नौकरी करने वाला कराची शहर में जो बस में सफ़र करता है या मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, सभी यहाँ स्ट्रीट क्राइम का शिकार हैं और मार दिए जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। पिछले 6 महीने में 40 से ज़ायद नौजवान बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, उनकी माँओं की कोख उजड़ गई। तो मैंने उस पर यह कहा था कि IG सिंध को सिर्फ 4 दिन के लिए मेरी कोऑर्डिनेशन में दे दें। अगर 5वें दिन कोई भी बड़ा हादसा या स्ट्रीट क्राइम होता है तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी कबूल करूँगा। कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने ये कहा कि पूरे शहर कराची में पानी आएगा, पानी है। आप MD वाटर बोर्ड को मेरी कोऑर्डिनेशन में दें और उनको बाइख्तियार कर दें, उन्हें उन लाइनमैनों से निजात दिला दें जो इस शहर के पानी को बेच रहे हैं, और इतना बेच रहे हैं जितनी उनको इजाज़त नहीं है। अगर एक टैंकर वाला जिसको ये साइट देते हैं, उन्हें जितनी इजाज़त है उससे 20 गुना ज़्यादा पानी वो तेज़ मशीनों से खींच के बेच रहा है। एक हाइड्रेंट वाला 20-20 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए रोज़ कमा रहा है डेली। आप बताएं, जब 40 लाख रुपए रोज़ाना कमाए जाएं, वो कब जान छोड़ेंगे इस शहर की। वो माफियाज बड़ी मजबूत हैं जिनको इस हाइड्रेंट के लाइसेंस मिले हुए हैं। कभी उनका फैमिली बैकग्राउंड भी आप अपने चैनल पे दिखाएं कि किन लोगों के पास हैं वो, और वो कितने ताकतवर हैं। कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का भांजा है, और हु इज़ हु के पास ये हाइड्रेंट्स हैं। तो इतनी आसानी से आपके और मेरे कहने पर ये इस शहर को जो निचोड़ना और चूसना वो नहीं छोड़ेंगे। साहब, वी आर वेरी टेम्प्टेड टू नो कि जब आप ये ऑफर करते हैं कि जी आप 4 दिन के लिए हमारे साथ IG साहब हो या फिर वाटर, आपके क्या आइडियाज़ हैं? लिटरली ये किस तरह हो सकता है? कुछ तो आपने प्रपोज भी किया होगा। देखिए, मैं फिर आज कराची वालों को ये कहूँगा कि आप माफियाज के कब्ज़े में हैं, जकड़े हुए हैं, और इतनी आसानी से आपकी जान कोई नहीं छोड़ेगा। मज़ीद जान फंसने वाली है। यहाँ किसी की ज़मीनों के ऊपर जो है वो कब्ज़े कोई नहीं छुड़ा सकता। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े किए जा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। 30 मिलियन से ज़्यादा की आबादी है, 29 मिलियन उसमें सिर्फ रो के सोते हैं और रो के उठते हैं। सर को आपके पास भी आते हैं, आप भी किसी की शिकायत या ज़्यादातर की शिकायत आगे लेकर जाते होंगे या कोशिश करते होंगे कि सलूशन उसका ढूंढ सकें या हेल्प कर सकें। तो जिन कंसर्न्ड लोगों से आप बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस आप वज़ीर आला सिंध से बात करते हैं या किसी कंसर्न्ड मिनिस्टर से बात करते हैं, आपको क्या जवाब आता है? आपसे कोई ताउन नहीं होता क्या? देखें, मैंने तो इतनी बड़ी बात आपको बताई कि जिन 2 चीज़ों की ऑफ़र्स जिसकी वजह से पूरा शहर का निज़ाम ख़राब हुआ हुआ है, एक पानी नहीं है, स्ट्रीट क्राइम, अगर इन 2 चीज़ों पर ही मुझे जवाब नहीं आया तो तीसरी चीज़ का रोना किससे रोएं? देखें, हमने तो गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खोले हुए हैं। हमारे पास तो मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो इस सूबे में रहता है, इस शहर में रहता है, उसके लिए शायद किसी SHO से मिलना मुश्किल हो, लेकिन गवर्नर से मिलना और गवर्नर हाउस आना इंतहाई आसान है। रात 12 से सुबह 8 तक भी आ सकते हैं और पूरा दिन भी आ सकते हैं। ये तो इतना आसान हमने कर दिया। अब जो लोग आते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, उसमें यही 3 चीज़ें हैं। तो आपने घंटी भी लगाई थी एक? देखें, घंटी भी लगाई हमने, तो देखें उसका कोई, उसमें लोग क्या शिकायत लेके आते हैं? देखें, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। यहाँ हमने रमज़ान से शुरू किया जी, इफ्तारी का पूरे रमज़ान कम से कम 3 लाख से ज़ायद लोगों ने हमारे पास इफ्तार और डिनर किया। फिर लोगों ने पूछा कि भाई गवर्नर सिंध के पास इतने फंड्स कहाँ से आ रहे हैं जिससे ये इफ्तारी हो रही है 3 लाख? तो मैं फिर यहाँ भी बता दूँ कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का या गवर्नर हाउस का 1 रुपया नहीं लगा। ये सब ज़ाती हैसियत में किया गया। मैं ये समझता हूँ कि उस 3 लाख लोगों में से 75,000, मैं आज आपको फिगर दे रहा हूँ, हमारे इस गवर्नर हाउस में एप्लीकेशंस लोगों की आई। अगर उनमें से सिर्फ आप 400 या 500 पढ़ लें या 20 भी पढ़ लें, मैंने कुछ पढ़ी हैं, तो आप अगर दिल रखते हैं, नरम दिल रखते हैं, तो आपकी आंखों में ज़रूर आंसू आएंगे। किसी ने उसमें घर नहीं मांगा, कोई iPhone 14 नहीं मांगा। लोगों के इश्यूज़ क्या हैं? बच्चों के दूध के मसले हैं, घर के राशन के मसले हैं, लाइट नहीं आ रही महीनों से नहीं, 4-4 महीनों से लोगों की लाइट कटी हुई है। FIRs कटी हुई हैं उनकी कि वो कुंडा लगाते हैं तो उस पर FIRs हैं। पानी नहीं आ रहा है, लोग बेरोज़गार हैं, 25,000 की नौकरी के लिए जान देने को तैयार हैं, और आप उसके बाद कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा निज़ाम बना दिया है। कोई निज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है।
75,000 एप्लीकेशन थी, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी। हमने गवर्नर हाउस के बाहर एक घंटी लगाई है जो रात 12 से सुबह 8 बजे तक लगी है। उसमें कोई भी साइलिंग कोई भी हो वो आता है, घंटी बजाता है। अगर आप अपना कैमरामैन को कहें किसी भी दिन रात को आके कवर करे, हज़ारों लोग आते हैं और कई 100 लोगों के मसाइल हम हल करते हैं। और वो भी जो मसाइल हम हल करते हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई एहसान नहीं लेते। मुखय्यर हजरात साथ हैं, उनसे किसी का इलाज करा देते हैं, किसी की पेमेंट करवा देते हैं, लैपटॉप, माजूरों को व्हील चेयर, सिलाई मशीन, मोटरसाइकिल्स, रक्शाज, यानी ये वो काम हैं जो करने थे, होने थे। तो रियासत का काम होता है। कैपेसिटी में ये मेरे बहुत सारे, जब हमने ये रमज़ान का खुद किया उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए और उन्होंने देखा कि जब गवर्नर सिंध काम कर रहा है और लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो बहुत सारे लोगों ने आके कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद आप देखें कि हमने ईद वाले दिन 20,000 लोगों को राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की गवर्नर हाउस के अंदर से, और अभी भी 42,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई है जो हम इंशाल्लाह मरहलावार 1 लाख राशन जो 27 kg का है और 15 kg का है लोगों को देंगे। हमने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। आप यकीन करेंगे कि 1 किलो जो है वो गोश्त हमें नहीं बचा उस गवर्नर हाउस में, बल्कि फिर भी लोग कह रहे थे कि हमें चाहिए। तो ये बातें मैं आज इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इस शहर के अंदर ना लोगों के पास राशन है, ना लोगों के पास नौकरी है, ना पानी है, ना सर इस शहर के लोगों को। और उसके बाद आप देखें हठधर्मी और ढिठाई के वो कहते हैं ना चोर मचाए शोर, उसके बाद हम ये बैठ के कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा हो रहा है और बड़े अरबों रुपए लोगों पे खर्च किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नर सिंध बग़ैर पैसों के गवर्नर हाउस के अंदर से 20,000 लोगों को राशन दे सकता है, अल्लाह ताला की तरफ से 3 लाख लोगों को इफ्तार डिनर करा सकता है, फिर हमने ये देखा कि बेरोज़गारी है, लोग पैरों पे नहीं खड़े होंगे तो कैसे शहर चलेगा। तो हमने IT के कोर्सेज़ कराने की बात की और आप यकीन करें वेबसाइट पे 4 दिन के अंदर 5 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई। और ये 5 लाख लोग वो हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो ये कोर्सेज अभी भी लोग अप्लाई कर सकते हैं? अभी भी कर सकते हैं। 3-4 दिन और ये वेबसाइट खुली है, उसके बाद हम इसे बंद कर रहे हैं। तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, टेस्ट पेपर तैयार है, जहां उन्होंने बैठ के क्लासेस लेनी है वो एयर कंडीशन मार्क की भी तैयार है। टेस्ट का सारा सिलसिला अगले 2-3 दिन में हम डेट और टाइम बताएंगे। पहला मरहला शुरू हो जाएगा टेस्ट का। ये मुफ्त है, एनीबडी। हाँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ, 1 रुपया हम किसी को नहीं देना। और ये वो कोचिंग सेंटर वाले कोर्सेज नहीं हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और वेब 3 जो कि आज दुनिया की डिमांड है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल से, जो भी ये कोर्सेज कर लेगा मेहनत करके, वो 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा सकता है। अब आप बताएं कि ये सारे काम मुफ्त हो रहे हैं, इसमें कोई बजट नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है, कोई गवर्नमेंट से रुपया नहीं दे रहे। कराची के मसाइल के हल के लिए कराची की आबादी को सही गिना जाना भी बहुत ज़रूरी है। एक सोल्यूशन गवर्नर साहब ये हो सकता है, इफ़ यू लुक एट अदर सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड जिनकी जो हमारी तरह ही हैं, कराची की तरह, जो कि कुछ साल पहले 20-30 साल पहले उनके भी हालात कोई ख़ास नहीं था, लेकिन आप देखें, मतलब मलेशिया का एक मॉडल आप देख लें, तो क्या हम स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज अब वो अर्जेंट बेसिस हो गया कि अब अगर हमने कुछ ठीक ना किया शहर में तो ये एक लॉस्ट कॉज हो जाएगा। देखें, जहाँ मलेशिया, तुर्किया और UAE, थाईलैंड, ये 3-4 मिसालें आप दे सकते हैं कि जिन्होंने 30 साल पहले वो बिल्कुल हमारी तरह थे और उसके बाद उन्होंने तरक्की की है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ जो लोग हैं वो एक कौम की तरह हैं, एक कौम है। और जब आप एक कौम बन के काम करते हैं तो बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। वहाँ अगर तुर्किया में या मलेशिया की आप मिसाल दें तो आप किसी से पूछेंगे आप कौन हैं तो वो मलई कहेगा या तुर्क कहेगा। पाकिस्तान में अगर आप किसी से पूछेंगे ना तो वो कौमियतों और फ़िरक़ों की इतनी बात करेगा कि कहीं पाकिस्तानी का लफ्ज़ नज़र नहीं आता। जब तक एक कौम नहीं बनेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि हमारा वतन है और हमने इसके लिए काम करना है। देखें, अभी तक सब सिर्फ लोग अपने ड्राइंग रूम के लिए ही सोचते हैं कि वो खूबसूरत हो, अपने घर में एक खूबसूरत गाड़ी खड़ी हो, लेकिन कोई अपने घर के बाहर की गली के बारे में नहीं सोच रहा होता कि उसमें कितना कूड़ा करकट है, या वहाँ कीचड़ है, या वहाँ के रास्ते बंद हैं। हर आदमी शॉर्टकट ढूंढ के निकल जाता है। लेकिन अगर हम ये सोच लें और ठान लें कि जी हमने अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे और अपने शहर के लिए कुछ करना है, तो वाकई हो सकता है। आपके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, किसी IMF ने आपको काम करने से मना नहीं किया।
आप एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हेल्थ का निज़ाम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप सुनते होंगे खबर, कभी वो नैब की तरफ से आती है, कभी वो डीजी ऑडिट की तरफ से आती है, कि तमाम ही डिपार्टमेंट में पूरे पाकिस्तान में ये ज़रूर आता है कि अरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है। मतलब आप अरबों के नाम सिर्फ टीवी पे सुनते हैं, अगर उसमें से करोड़ों रुपए भी उस इदारे में, उस जगह पर लग जाएं, तो आपका हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम बिल्कुल चेंज हो सकता है। अच्छा, कराची की गिनती का जो मसला था, सुबह अच्छा हो सकता है। गवर्नर साहब, वक्त कम है हमारे पास, ज़ाहिर है आपकी जमात का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रहा है, क्या है उसका स्टेटस आजकल? आप सेटल हो गया है आपका मामला या द रिजर्वेशंस आर स्टिल देयर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मुझे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने ही गवर्नर नॉमिनेट किया। पूरी पार्टी एक पेज पर है, क्योंकि बैसियत गवर्नर सिंध मैं सियासी मामलात में नहीं पढ़ता हूँ और ना ही मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है सारे लोग एक पेज पर हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में सब एक बात पे मुत्तफ़िक हैं। और जो मुझे इतलात हैं, MQM इस बार बहुत अच्छा काम करने जा रही है, लोगों के दरमियान जा रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्हें पिछले कई सालों से मौका मिला, जहाँ बहुत गलतियाँ भी हुई हैं, एक बार शायद MQM को अपने लोगों से माफ़ी मांगते हुए आखिरी मौका अगर लोग उन्हें दे दें, तो मैं समझता हूँ, देखिए मैं एक मिसाल मौजूद हूँ। मुझे MQM ने ही गवर्नर बना के बिठाया, लेकिन आज उनकी जो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की हिदायत थी, उन पर अमल करते हुए मुझे लोग कहते हैं, अब कि मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, लोग कहते हैं कि नहीं, ये अवामी गवर्नर है और बहुत सारे काम हम लोगों के लिए कर रहे हैं और दिन और रात कर रहे हैं, 17 घंटे पूरे दिन में काम करना। तो MQM के जो अपने मसाइल थे, एक सेंसस का मसला, दूसरा कारकुनों का मसला, मैं आपसे ज़रूर 1 मिनट चाहूँगा। देखें, इस बार ये होने लगा था कि 1 करोड़ 60 लाख पर क्लोज़ किया जा रहा था। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने मेरे साथ आकर कोई 20 से ज़ायद मीटिंग्स की, 10 से ज़ायद बार प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए, हमने कोई 30 दफ़ा सेंसस डिपार्टमेंट को बुलाया। और आज यह है कि हमें ये सारी चीज़ों का पता है कि यहाँ कुछ 2 करोड़ 25 लाख और 20 लाख तक जाकर ये पहुँच जाएगी, जो कि कम है। 30 मिलियन से ज़ायद इस शहर की आबादी है, जिसे नहीं गिना जाता। अगर 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ भी गिन लिया जाता है, तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक आंसू पहुँच सकते हैं। और इसमें MQM पाकिस्तान ने बहुत अहम रोल प्ले किया है, सारे काम छोड़ के। और ये भी आप देख लें कि अगर ये डिलिमिटेशन वाला इशू ना होता, तो MQM बल्दियात से भी बाइकआउट ना करती, क्योंकि उसका तो मैं ऐनी शाहिद हूँ कि जिस तरह डिलिमिटेशन की गई थी, उसमें तो 100% ही हारना था। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें एक के बाद ठीक कर दी जाएं, तो ये इस सूबे के लिए भी बहुत बेहतर होगा और इस शहर के लिए When do you see elections happening? ठीक है, सियासी सवाल है, लेकिन आपके अपने भी कुछ मुझे तो मैं कहता हूँ कि टाइम पर ही होने चाहिए और नज़र भी यही आ रहा है। नज़र भी यही आ रहा है।